हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिस बैच को। प्रैक्टिस बैच की शुरुआत हम पहले सवाल से अभी सीधा करेंगे। आप मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैं आपके लिए रोज नए नए सवाल लेके आता हूं, आपकी यहां प्रैक्टिस करवा के फटाक से चला जाता हूं। आपका दिन का सवाल इकट्ठा हुआ कितना? 10 दिन के 10 सवाल भी आपने इकट्ठे कर लिए तो आप फायदे में हो। चलते चलते अपनी तैयारी के साथ साथ आप सवाल इकट्ठे करते जाते हो, अच्छी अच्छी आप प्रैक्टिस करते जाते हो। तो देखो सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छी छूट कौन सी है? ये जो इसने मुझे छूट दी है, ये जो छूट दी है, देखो आज की प्रैक्टिस होने वाली है डिस्काउंट से रिलेटेड सवालों की। आपको याद रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट से रिलेटेड सवाल होंगे और मैं आपको सक्सेसिव जो डिस्काउंट होगा वो कैसे करते हैं वो आज के सवालों में बताने वाला हूं। वो जो बेसिक तरीका होता है उससे नहीं, बेसिक तरीका नहीं, हम यूज करेंगे रेशियो मेथड। आप ध्यान से सुनना, ये मेथड आपने सीख लिया ना, सबसे बेस्ट तरीका ये वाला मेथड आप सीखो। देखना कैसे, जब दो छूट दी, जब भी दो छूट दे, देखो मैं इस सवाल में आपको सारी चीजें बता दूंगा ताकि सारे सवाल आपसे हो। जब भी दो छूट, तीन छूट, जितनी भी छूट दे, मुझे उनका रेशियो पता होना चाहिए। मैं पहले सवाल पे आता हूं, कैसे? जैसे ये पहला पूछा 50% और 50% की दो छूट। आपको पता होना चाहिए 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 1/2 और 1/2 की दो छूट। नीचे वाला क्या है? नीचे वाला है एमआरपी, नीचे वाला है एमआरपी, ऊपर वाला है डिस्काउंट। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आपको ये चीज। अरे जब 2 रुपए एमआरपी पर 1 रुपया की छूट दे रहा है तभी तो 1/2 का इसने प्रॉफिट, इसको क्या 1/2 की छूट मिल गई। समझना मेरी बात, 1/2 की छूट। अब लंबा नहीं खींचेंगे, अब क्वेश्चन पे आना। आपको सीखा हुआ है 2 के रेस्पेक्ट में 1 की अगर छूट देता है, यानी 2 रुपए की चीज वो 1 में दे देता है। 2 रुपए की चीज वो 1 में दे देता है। 2 बार कर रहा है ना, 2 बार डिस्काउंट कर रहा है ना, सेम सिस्टम, तो 2 रुपए की चीज वो 1 में दे दिया। ये है मेरा रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से करने जाऊंगा तो 2 दूनी 4, 1 एकम 1, यानी कि कितने का डिस्काउंट हो गया? 3 का। किसके रेस्पेक्ट में? 4 के रेस्पेक्ट में। एमआरपी के रेस्पेक्ट में तो देखूंगा, तो एमआरपी के रेस्पेक्ट में ये हो गया डिस्काउंट गुणा 100, कितना परसेंट का हुआ? ये हुआ 75% का। आपको पता होना चाहिए, यानी कि पहले में जो छूट दे रहा है ओवरऑल वो कितनी दे रहा है? 75% की। यही तरीका हम रखेंगे इसमें। अगला क्या है? 60% प्लस 40%। देखना, 60% प्लस 40%। ये सवाल आपको समझाने के लिए, ताकि हम आगे जब हम आगे चले तो हम अच्छे से देख पाए कि ये तरीका हर सवालों में लग रहा है। देखना आगे, देखना ये है 60% और 40%। 60% का मतलब आपको पता होगा, 60% का मतलब होता है 100 की चीज 40 में बेच दी। 60% का डिस्काउंट दे दिया ना, 60% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 100 की चीज 40 में बेच दी। आगे वाला और डिस्काउंट क्या है? 40% का, यानी 100 की चीज 60 में बेच दी। ये दूसरा कर रहा हूं मैं, आपको पता होना चाहिए। ये दूसरा चल रहा है, चलो ठीक है, आगे काट दो, जो कट रहा है उसको काट डालो। 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दी, यानी कि 100 की चीज 24 रुपए में दे दिया। 100 की चीज 24 रुपए में दे दिया। कितने का डिस्काउंट हुआ? यहां डिस्काउंट हो गया 76 रुपीज का। यहां डिस्काउंट हो गया 76% का, या 76 रुपीज का। चलो ठीक है, इसका देख लिया, इसका देख लिया। एक में 75% की छूट है, हमें सबसे ज्यादा छूट किसमें हुई? सबसे अच्छी छूट किसमें हुई वो बतानी है। इसमें 76 की हो गई। चलो देखो ट्रिक्स, कितना अच्छा तरीका है जल्दी जल्दी ये सवाल करने का, कोई नहीं बताएगा। फिर आगे देखो 70% यानी 100 की चीज 30 रुपए में दे दी। 30% यानी 100 की चीज 70 में दे दी। चलो रेशियो निकालो। इसका रेशियो जब मैं करता हूं तो 2 जीरो से 2 जीरो में काट देता हूं, यानी कि 100 की चीज 21 में दे दी। अब जब 100 की चीज 21 में दे देगा, जब 100 की चीज 21 में दे देगा तो कितने का डिस्काउंट दे दिया? डिस्काउंट इसने दिया है कितने का? 9, ये तो हो गया 30, ये हो गया 79 का, इसने उसको डिस्काउंट दे दिया। 79 का डिस्काउंट दे दिया। ये तीसरी कंडीशन आ गई। मैं आपको अलग अलग आपके सामने करके ये चीजें बता रहा हूं। अगला क्या है? 1 खरीदे 4 पाए। 1 खरीदे और 4 पाए, ये मैं आपको यहां बता देता हूं। 1 खरीदे 4 पाए, यानी टोटल वस्तुएं कितनी है? 4। 1 खरीदने पे 4 पा रहा है, मतलब 3 इसको मुफ्त मिल रही है।
3 का प्रॉफिट हो रहा है, गुणा 100 हो रहा है, 4 से काटोगे 50, 25, 25 दिए 75, इसमें कितना परसेंट का आ रहा है, 75% का। अब आप इनको कंपेयर कर लो, इनको आप कंपेयर कर लो कि कौन से में सबसे ज्यादा, पहले में 75, दूसरे में 76, तीसरे में 79 और चौथे में 75, यानी कि तीसरी कंडीशन जो है इसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है और मेरा ऑप्शन केवल 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। अब इसमें आप ये रेशियो मेथड से चीज करना सीख गए ना, विश्वास करो, मेरी बात मानो, आप सब कुछ सीख गए। अब देखना, मैं ये तो एक डेमो था, इसमें सारे तरीके मैंने आपको बताए, आगे सवालों में आपकी प्रैक्टिस होगी, देखते जाओ आप बस, है ना। तो चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मैं लेके आता हूं, देखना सवाल, जल्दी देखना क्या है सवाल, ये है सवाल, ठीक है जी। मैं आपकी सहूलियत के लिए इसको क्या करता हूँ, इस सवाल को ले आता हूँ ना यार नीचे, क्योंकि मेरे को ये जो वाइट स्क्रीन है वो मेरे को सूट नहीं हो रही, मेरी आंखों में चुभ रही है। सवाल दिख गया, बहुत अजीब सा लग रहा होगा ना, बहुत अजीब सा लग रहा होगा, चलो मैं साइड हट जाता हूँ, सवाल आप पढ़ो। आपकी स्क्रीन पे सवाल है, देखना, बहुत अजीब लग रहा है मुझे पता है, लेकिन आज मैनेज करो, अच्छा भी लगेगा, आंखों को सुहाना भी लगेगा। प्रश्न नीचे पड़ा है, उत्तर हम ऊपर कर रहे हैं, अच्छा लगेगा आपको। देखना कैसे, क्या है, 30%, 20% और 10% के क्रमिक बटों के समतुल्य एकमात्र बटाव, यही नहीं वही 3 बटे दे दिए इसने हमें, 3 बटे हमें दे दिए, एक निकालना। रेशियो मेथड ट्राई करूं क्या, अरे आप बोलो तो ट्राई कर लूं रेशियो मेथड। देखना 30% की छूट, यानी 100 की चीज 70 में मिल गई होगी, चलो लाल पेन नहीं यूज करते हम, 100 की चीज 70 में मिल गई होगी, ठीक है जी। फिर आगे 20% का डिस्काउंट, यानी 100 की चीज 80 में मिल गई होगी। फिर आगे 10% का छूट, यानी 100 की चीज 90 में मिल गई होगी। ऐसे ही तो होती है जब छूट होती है तो। चलो ठीक है, ये मेरे पास रेशियोज आ गई, ये मेरे पास रेशियोज आ गई। अब मैं काटूं तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो पहले। कैसे, देखो ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो से 1 2 3 जीरो मैंने काट दिए। क्या है, इधर है 1000, इधर है 1000 और इधर कितने हो गए 56, 504, इधर हो गया 500, 100, 504, यही हुआ क्या, नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, गड़बड़ हो रही है। देखना कैसे, फिर से आओ, फिर से आओ, देखो क्या है, मैं इनको जब काटता हूं ना तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, उसके बाद 2 से कटेगा ना, ये देखो 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, ये हो गया 50, चलो ठीक है। फिर कटेगा, 2 से कटेगा, ये हो गया 25, ठीक है, कट गया। उसके बाद आगे बढ़ो, आगे क्या बढ़ा, 7, ये हो गया 63, इधर तो हो गया 63, है ना, और इधर क्या हो जाएगा 125, 125, यानी कि कोई चीज 125 से 63 हो रही है, 125 से 63 कोई चीज हो रही है, यानी कि 62 का डिस्काउंट मिल रहा है। 62 का डिस्काउंट मिल रहा है, 125 के रेस्पेक्ट में मिल रहा है, गुणा 100 हो रहा है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ध्यान से सुनना, आंसर देखो, ध्यान से देखना, आंसर मेरा आ जाएगा, ये रहा मेरा आंसर 49.6%, 49.6% मेरा आंसर हो जाएगा। देख लो कैसे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसको जब आप काटोगे तो 50.4 ऐसा कुछ मेरा आंसर आएगा, 50.4 मेरा आंसर आएगा। और यहाँ इसको जब 100 में से आप घटाओगे, 100 में से 50.4 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 49.6, 49.6 आपका आंसर आ जाएगा। चलूँ आगे, आगे चलूँ, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, इसी तरीके का अगला सवाल मैं लेके आ रहा हूँ, देखना ध्यान से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, व्हाइट पे चलने दो, आप व्हाइट पे चलने दो, आज चलने दो, कल से मैं खुद बैकग्राउंड ही हटा दूंगा। होता क्या है ना, देखो ऐसा, मैं इसको ऐसे करता हूं ना, ऐसे करता हूं तो ये सवाल बहुत छोटा नहीं हो जाएगा आपके लिए, मैं तो कर दूंगा, सवाल नहीं दिखेगा ना आपको। चलो करते हैं ये सवाल, ऐसे ही करके देखते हैं आज का, ये लो जी, ऐसे कर देता हूँ, इतनी बड़ी तो वो है ही नहीं। चलो ये ऐसा ठीक है, ऐसा ठीक है, मैं यहाँ साइड हट जाता हूँ, आ जाओ, देखो सवाल क्या है,
सवाल है 60% का लगातार 2 डिस्काउंट देना 1 डिस्काउंट देने के बराबर है, यानी किस डिस्काउंट के बराबर होगा। 60% का 2 बार डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 100 रुपए की चीज 40 में मिल रही है 2 बार। 100 रुपए की चीज 40 में मिल रही। देखो रेशियो मेथड है, सवाल कितनी जल्दी होता है। देखो काटता हूं मैं, जब इनका रेशियो काटता हूं, देखो देखो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिए, यानी कि 100 की चीज 16 में मिल गई। 100 की चीज जब 16 में मिल गई तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 84 का डिस्काउंट हो गया ना। मेरा आंसर आ गया 84। और आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। अगर मैं इस चीज को बेसिक मेथड से करने चलूं, बेसिक मेथड से जब करता हूं तो होता क्या है, देखो 60% का डिस्काउंट, यानी कि कोई चीज होगी उस पे 60 का डिस्काउंट यानी 40/100, और उस पे 60 का डिस्काउंट यानी 40/100, ऐसे करके आप काटते हो, ऐसे करके आप काटते हो, तो यहां आ जाता है 16। फिर इस 16 को 100 में से आप घटाते हो तो वही 84 आता है। 84 मेरा आंसर हो गया। बेसिक तरीका और रेशियो मेथड हर जगह लग जाता है, और बेसिक तरीके में और भी तरीके से उलझते हैं बच्चे, तो आपको उलझना नहीं है, ये रेशियो मेथड सीखना है। अगर आपको रेशियो मेथड में कोई दिक्कतें आ रही है तो आप परसेंटेज टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक, अपना जो टॉपिक्स चल रहे हैं विजय बैच में उसमें से जाके देख लो। नो मैटर आप वीडियो कब देख रहे हो, आपको वो बैच हमेशा मिलेगा, नवाक्षी इंस्टीट्यूट की प्लेलिस्ट में हमेशा मिलेगा, वहां जाके आप स्टार्टिंग से ज्वाइन कर लो वो बैच। चलो ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, देखो ध्यान से क्या है सवाल में। चलो सवाल देखो आप, सवाल है 10 और 20% के क्रमिक बटों के समतुल्य एक अकेला बटा। बेटा मैं बहुत सिंपल से सवाल लेके आया हूं आप लोगों के लिए आज की प्रैक्टिस में ना, सिंपल से सवाल, क्योंकि इन सवालों में बच्चे अटकते हैं। देखो क्या है, 10-20 के क्रमिक बटों के समतुल्य, 10% की छूट यानी 10 की चीज 9 में दे रहा है, 20% की छूट यानी 5 की चीज 4 में दे रहा है। चलो ठीक है, ये हो गया कितना, 2 से काटोगे 5 बार, 2 से काटोगे 2 बार, 25, 9 दूनी 18, यानी कि 82% की छूट। एक अकेला बट्टा 10% के क्रमिक एक अकेला बट्टा कितना होगा, तो ये 10 की चीज 9 में यानी 10% की छूट, 1/10, 5 की चीज 4 में, ये हो गया ठीक है। तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 25 और 18 के बीच में अंतर कितना है जी, 25 और 18 के बीच में अंतर है 5, 6, 7 का, 7 का अंतर है, 25 के रेस्पेक्ट में है, गुणा 100 है, 25 चौके 100, तो ये कितना हो गया, 7 चौके 28। मेरा आंसर कितना आ गया, 28%। 28%। बेटा क्रमिक बटे के सवाल आप इसी तरीके से करोगे। नहीं समझ आया तो फिर एक सवाल में और प्रैक्टिस देख लो, मैं आप लोगों के लिए सवाल लाता हूं छांट के, इधर से उधर से, अजीब अलग अलग जगहों से मैं आप लोगों के लिए सवाल छांट के लाता हूं। आप लोगों को उस चीज की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो ये रहा मेरा ऑप्शन सबसे बेहतर इन सवालों को करने का। चलो ठीक है, अब आएगा मजा, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब ठीक हो गया काम, अब बढ़िया काम हो गया दोस्तों, अब बहुत अच्छा काम हो गया। देख लो सवाल, अब आराम से पढ़ो आप, मैं भी खुश आप भी खुश। मुझे ग्रीन पसंद है, आप लोगों को हो सकता है व्हाइट पसंद हो, नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में बता देना। जब तक कमेंट में आप अपनी डिमांड्स नहीं बताओगे, ये राजा तो अपने हिसाब से पढ़ाएगा, आप चाहे कुछ भी बोलो। देखो प्रश्न क्या है, 500 रुपए पर 40% के 1/, तथा उतनी ही धनराशि पर 30% तथा 10% के 2 क्रमवार बटों की धनराशियों का अंतर मुझे बताना है। कि एक तो 500 रुपए पर सीधे 40% की छूट दे दे, एक उन्हीं 500 रुपए पर 30% की और 10% की मिला के छूट दे रहा है, दोनों में अंतर कितने का आ गया। देखना क्या है बात ऐसी है ना राजा, बात यह है कि 500 रुपए का देखना, इसको मैं रेशियो मेथड से करता हूं। 40% की छूट यानी 100 की चीज 60 में जब मिलती है, अगर 100 यूनिट का मान 500 है, यानी कि ये कितना गुना हो गया, 5 गुना, तो 60 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसको भी 500 से गुना कर दो, 6 पंजे 30,
300 का। यानी कि ये जो मुझे बोल रहा है ना 40% की छूट, 40% की छूट के बाद वो चीज 300 रुपए में बिक रही है। अब वही चीज बोल क्या रहा है, पहले 10% की छूट दो, उसके बाद उनको छूट दो आप कितने परसेंट की, ना 10 की नहीं, पहले छूट दो 30% की, उसके बाद 10% की। चलो 30% का मतलब 100 की चीज बेचनी है जी राजा 70% में, 100 की चीज बेचनी है 70 में, और बाद में 100 की चीज बेचनी है 90 में, 100 की चीज बेचनी है 90 में। चलो ठीक है, ये दो डिस्काउंट मैंने रख दिए क्रमवार, बस काटापीटी कर दो, काटापीटी करने में जा क्या रहा है आपका, बस 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यहां बच गया 100, और 100 की चीज 63 रुपए में बेच दी। अब 100 की चीज 63 में बेच दी। आपको पता है इस 100 का मान तो है 500, यहां 100 यूनिट का मान तो है 500, यानी ये 5 गुना हो रहा है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा राजा जी, ये भी 5 गुना हो जाएगा। तो 5 दिए 15, 6 पंजे 30, यानी कि ये कितना आ गया, 315 आ गया जी, ये आ गया 315 है। जब ये 315 है, ये 300 है, दोनों में अंतर कितना है जी, दोनों में अंतर है 15 का, और दोनों में 15 का अंतर, मेरा आंसर आ गया 15 रुपए। यही चीज इसने मुझसे पूछी थी, जो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझा दिया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस रेशियो मेथड है। फटाक से आओ अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लाता हूं मैं, अच्छा सा सवाल, देखना मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखो सवाल क्या है कि एक कमीज, चलो आप सवाल पढ़ लो जब तक मैं इसको थोड़ा सा, सवाल देखो क्या है। एक कमीज पर दी जा रही छूट दर लगभग क्या होगी जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपए की छूट काटने के बाद 576 हो। देखना सवाल ऐसा है कि 109 रुपए की छूट दे रहा है कोई, सवाल देखना, सवाल है 109 रुपए की कोई छूट दे रहा है, उसके बाद 576 रुपए में बेच रहा है, यानी कि ये एसपी है, ये है डिस्काउंट। अब आप मुझे बताओ, मैंने डिस्काउंट दिया इतने रुपए का और बेच दिया इतने में, अब मैं ये चीज इसमें जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगी एमआरपी। देखो एमआरपी पे मैंने 109 रुपए की छूट देके आपको कोई चीज बेचती 576 में, 576, अब इसको वापस जोड़ूंगा तो वापस एमआरपी आ जाएगी, वापस एमआरपी आ जाएगी। क्या है इस सवाल में, कुछ भी तो नहीं है, कुछ नहीं है, बस चलो ठीक है। यानी कि 109 का डिस्काउंट दे रहा है, इन दोनों को जोड़ोगे आप तो ये 576 और 100 676, यानी कि ये हो गया 685, 685 और गुणा 100, यही तो पूछा होगा। कमीज पर दी जा रही छूट की दर कितने परसेंट होगी, यही पूछा है इसने। चलो काट लो, चलो कर लो। जब इसको करने आप जाओगे, इसको जब आप करने जाओगे, इसको जब करने जाओगे तो आप इसका आंसर निकाल लेना, आप जानो और आपका काम जाने, ठीक है। कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन ऐसी भद्दी सी कैलकुलेशन है, आप कर लोगे। क्या है, इसको पहले 5 से काट लो, फिर थोड़ी भद्दी सी कैलकुलेशन आएगी, कितने से बड़ी सी संख्या से आपको काटना होगा, आप काट लोगे। चलो कोई ना, आगे चलूँ, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है सवाल में। आगे चलूँ, अगला सवाल आप देखो, अगला सवाल आप देखना, मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए मज़ेदार सा सवाल। देखो क्या है सवाल, देखना, सवाल पे फोकस करना, सवाल पे फोकस करना, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। एक फोटोग्राफर, प्रश्न नंबर 14 है, एक फोटोग्राफर एक कैमरे के विज्ञापित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे कैमरे पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिससे उसकी लागत 600 है और लाभ 20% है। लागत देखना, मैं सारी बात बताऊंगा आपको। लागत क्या है, यानी कि सीपी क्या है, सीपी है इसका 600 रुपए, और उस पर लाभ 20% है, यानी कि जो प्रॉफिट है वो कितना है, 20% है। अगर 20% प्रॉफिट है, लागत 600 है, तो 600 का 20% मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास आएगा एसपी आएगा, हाँ, जिस सेलिंग प्राइस पे मैं बेच रहा हूं प्रॉफिट के बाद, यानी कि 600 का 120% पे मैं इसको बेच रहा हूं। 2 जीरो से मैं 2 जीरो का काट रहा हूं, यानी कि ये चीज 720 रुपए में बिक रही है। 600 की चीज 720 में बिक रही है, 600 की चीज 720 में बिक रही है, और वो बोल रहा है
10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है, यानी कि ये जो 720 आया है, ये जो 720 आया है वो 10% की छूट देने के बाद आया है, यानी कि किसी चीज का 90% होगा, ये किसी चीज का 90% होगा, किसका? अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य का। और अगर अंकित मूल्य का 90% मैं निकालूं तो मेरे पास आता है 720, 720। बस कुछ नहीं है, काट लो, काट लो सवाल को। सवाल को जब काटने पीटने चलोगे तो ये बचेगा कितना? 720 गुणा 100/9। ठीक है, 1 0 से 1 0 मैंने यहीं उड़ा दी थी। चलो 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, यानी कि ये कितना हो गया? 800 रुपए मेरा MRP आ गया, 800 रुपए मेरा MRP आ गया। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ये देखो बिल्कुल बेसिक तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, आप कैसे प्रैक्टिस करते हो। अब यहां पे आपने क्या नोटिस किया है भाई? आपने क्या नोटिस किया है? आपने नोटिस किया है कि ये हो रहा है 100/90, 100/90। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, उल्टा हो जाएगा यहां। कैसे मैं बताऊंगा आपको, देखना। आपने ये स्क्रीनशॉट लिया, अब देखो क्या तरीका है, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये है बेसिक तरीका जिससे पूरी दुनिया निकालती होगी, पूरी दुनिया निकालती होगी। मैं इसको काट रहा हूं, मिटा रहा हूं। मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करना आप, क्योंकि मैं किसी चीज की गहराई में जब तक नहीं घुसता ना तब तक मुझे मजा नहीं आता। पूरा जोर लगा के किसी भी एक चीज में घुसोगे उसी में मजा है। कैसे? देखो क्या है, ये बोल रहा है 10% की छूट देता है, 10% की छूट, यानी वो 720 तो आपके पास आ ही गया था ना, आपने इसका 120% निकाला तो 720 तो आ ही गया था। ये क्या हुआ? 90/100 गुणा x बराबर 720, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था। अब मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, इसको साइड में रखो, आप इसको आप साइड में रखो। मैं आपको एक ट्रिक दूं तो आप मानोगे मेरी बात। देखना कैसे। मैं अगर आपको एक ट्रिक दूं, आप मेरी बात मानना बस। अगर आपसे कुछ भी दे, आपसे अगर ऐसे बोले, अगर आपसे ऐसा बोले कि मुझे 20% का लाभ हो रहा है, 600 की चीज है और मुझे MRP बतानी है, मुझे MRP बतानी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये से SP, CP, MRP, हमेशा इसमें से सबसे बड़ा कौन होगा? हमेशा बड़ा होगा MRP। आप अगर देखो कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, किसी भी चीज पर कोई रुपया लिखा हुआ है, दुकानदार उससे ज्यादा नहीं ले सकता, तो MRP सबसे बड़ा होगा। अगर MRP बड़ा है, CP SP चेंज होते रहते हैं, वो अलग बात है, MRP सबसे बड़ा होता है। तो आप क्या देखोगे इस चीज में? जैसे मान लो 10% का मतलब क्या होता है? 100 और 90, ठीक है जी। और 20% का मतलब क्या होता है? 100 और 80। ऐसे ही तो होता है 20% की छूट, 20% की छूट। यहां प्रॉफिट है तो 100 120, 100 120, ठीक है जी, 120। अब आप मुझे एक बात बताना, आप मैं ट्रिक भी बता देता हूं आपको, मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं और उसका रीजन भी बता देता हूं, अगर आप समझ पाओ तो। देखो MRP सबसे बड़ा है ना, तो यहां पे जो उसने मुझे CP दिया है, बड़ा मैंने क्यों बताया? अब देखो, अगर आप MRP बड़ा समझ गए तो आपको यह भी देखना है कि 10% में जब मैं ये देखूं 100 की चीज 90 में बिक रही है, इन दोनों में से बड़ा कौन है? 100 बड़ा है ना, तो 100 को लिख दो ऊपर, 90 को लिख दो नीचे। और जब आपको देखो यहां कि 100 की चीज 120 में बड़ा कौन? 120, और नीचे आ जाएगा 100। 100 से 100 कट गया, 0 से ये कटने वाली चीज तो बता देता हूं, चलो अच्छी बात है, काट लोगे आप। यानी मेरे पास इक्वेशन क्या बनती है? ये वाली। जब मुझे MRP निकालना है, अब ये आया कैसे है? MRP निकालना है, ये चीज आई कैसे है? आपने ये तो देखा 90/100 गुणा हो रहा है, लेकिन आप एक चीज भूल गए क्या? आपने पहले क्या किया था? इससे पहले 600 का 120% भी तो निकाला था, 600 का 120% भी निकाला था। और ये हो क्या रहा है? वही तो चीज हो रही है, 600 का 120, फिर ये 90/100 इसमें गुणा हो रहा है। और यही चीज देखो यहाँ आ रही है, यही चीज यहाँ आ रही है, 90/100 इधर आके ये इधर आके 100/90 हो रही है। बस यही बात है। इस पूरी वैल्यू का ये 600 और 120 गुणा 100, फिर ये गुणा हो रहा है 100/90। आप तो बस ये ट्रिक याद कर लो, आप इसके डीप में घुस ही नहीं पाओगे, आप खुद का दिमाग लगाओगे तभी घुस पाओगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, MRP बड़ा होता है ना जी। अगर MRP बड़ा होता है सबसे, तो ऐसी कंडीशन में बड़ी राशि ऊपर और छोटी राशि नीचे।
ऐसी सिचुएशन में बड़ी राशि ऊपर, छोटी राशि नीचे। ये ट्रिक है जीडी वाले बच्चों के लिए, दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए है जी, या फिर एमटीएस वाले बच्चों के लिए। ये क्या है, इन बच्चों को सिर्फ ट्रिक से ही याद करना है। लेकिन जो सीजीएल वाले बच्चे हैं, जो रेलवे वाले बच्चे हैं, वो तो समझ गए मैंने ये ट्रिक निकाली कैसे है। ये तरीका है ट्रिक निकालने का। अगर आप इस तरीके में नहीं घुसना चाहते ना, तो आप मेरी ट्रिक याद कर लो, सब सारी दुविधाएं आपकी सोल्व हो जाएगी। कैसे मैं बता रहा हूं ना आपको, एमआरपी बड़ा है तो आप ऐसी सिचुएशन में जो बड़ी चीज है उसको लिख दो बटे में ऊपर, और जो छोटी है उसको लिख दो नीचे। जो चीज बड़ी है उसको लिख दो ऊपर, जो छोटी है उसको लिख दो नीचे। और जब हमसे सीपी पूछे तो सीपी तो एमआरपी से छोटा है, ऐसी सिचुएशन में सीपी को, जो छोटी संख्या होगी उसको ऊपर लिखेंगे, बड़ी संख्या को लिखेंगे नीचे। देखो उस टाइप का सवाल भी आपका आने वाला है। ये रहा उस टाइप का सवाल। देखो, कोई व्यक्ति किसी खिलौने की अंकित कीमत पर लगभग भुगतान के लिए 10% की छूट देता है। 10% की छूट देता है, डिस्काउंट देता है। चलो ये जैसे जैसे बोल रहा मैं एक बार लिख लेता हूं। फिर भी उसे 10% का लाभ होता है, यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो 10% का होता है। उस खिलौने की लागत कीमत क्या होगी जिसका अंकित मूल्य 720 रुपए है, 770 रुपए। आपको क्या बोला इसने, मुझसे क्या पूछ लिया, लागत कीमत पूछ ली ना। लागत कीमत जब पूछे तो आपको सिंपली बस इतना ही करना है। लागत कीमत छोटी होती है। 10% का मतलब क्या होता है, 100 की चीज 90। 10% डिस्काउंट का मतलब 100 की चीज 90, 10% का प्रॉफिट यानी 100 की चीज 110 में। इसमें छोटी चीज ऊपर, बड़ी चीज नीचे। छोटा है 90 बटे 100, छोटा है 100 बटे 110। बस कुछ नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 11 7 77, ये हो गया 70, 7 9 63, 630। ये मेरा आंसर आ गया 630 रुपए, बिना किसी टाइम वेस्ट के। आपको ये ट्रिक याद रखनी है। आपको ट्रिक याद रखनी है कि जब लागत मूल्य पूछे तब तो छोटी चीज तो ऊपर और बड़ी चीज नीचे। समझ गए मेरी बात। और जब आपको अंकित मूल्य पूछ ले तो बड़ी चीज ऊपर और छोटी चीज नीचे। अरे 100 से तो 90 छोटा ही है, 120 से तो 100 छोटा ही है। बस उस तरीके से चलूं आगे। देखो मैं सवाल आपसे होने वाले लेके आया हूं। और देखो सवाल क्या है, प्रश्न देखो क्या है। ये तो हो गया अपना। चलो ये नहीं देखेंगे, आगे देखो सवाल क्या है। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देता है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 645 है, यानी 14% की छूट दे दी। 100 की चीज 86 में बेच दी उसने, 100 की चीज 86 में बेच दी उसने। 645 रुपए है उसका विक्रय मूल्य, यानी कि ये मेरे पास इधर है एसपी, ये है एमआरपी। क्या पूछ रहा है ये, एमआरपी मुझसे पूछ रहा है और इसने मुझे 86 यूनिट की वैल्यू दे दी है 645। 86 यूनिट की वैल्यू इसने मुझे दे दी 645। कितने गुना होगी ये देख लो। फिर मुझे 100 यूनिट का निकालना है, 100 यूनिट का निकालना है, यानी कि पहले मैं अगर 1 यूनिट का निकालूंगा तो 86 से डिवाइड करूंगा और फिर 100 से गुणे कर दूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा। अब काट दो, आपसे अगर कटता है तो काट दो। 14% 86, ठीक है जी, कोई गलती नहीं की है। 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 से काटते 2 5 10, ये हो गया 50। 43 ये कटेगा कितनी बार, 15 बार। 15 बार कट गया। 15 को 5 से गुणा करोगे 75, 75 मेरा 75 ये मेरा आंसर आ गया। ये आ गया 750 मेरा आंसर। चलूँ आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आज की क्लास की एनर्जी लो नहीं है, आज की क्लास ही बहुत सिंपल है। आज के प्रश्न इतने सिंपल है ना जिनकी कोई लिमिट नहीं है। और मैं ऐसे सवाल लाता हूं मेरे उन बच्चों के लिए जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जो राजस्थान, दिल्ली, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। बीच बीच में उनके लिए सेशन आना जरूरी होता है, क्योंकि वो वाला सेशन सीजीएल वालों के लिए भी जरूरी होता है। कैसे, कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न अटका देते हैं आपको, और प्रैक्टिस कर लो ना, कभी मूड भी फ्रेश हो जाएगा सिंपल सवाल करोगे तो। चलो, अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपए में बेचा गया। अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी कितना है उसका, 80 रुपए है। बेचा गया एसपी कितना है, 68 रुपए है। चलो ठीक है, छूट की दर कितनी होगी। अरे ये तो अंधा भी कर देगा,
ये अंधा भी कर देगा, कितना हो जाएगा 12 है, 12 80 पे दे रहा है गुणा 100 हो रहा है, तो 12 से काटोगे, ये 12 से काटोगे, चलो 12 से काटते हैं, देखिए कटते हैं क्या, नहीं कटेगा। 12 से 2 1 0 से 1 0 काट दो, 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 2 5 10 15, यहाँ मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 15%। अंधा भी कर देगा, बोल तो रहा हूँ 15% अंधा भी कर देगा, बोल तो रहा हूँ। प्रश्न बहुत आसान, बस आपको अपना दिमाग अपना दिल यहाँ टिका के रखना है, टिका के रखना है बस, और कुछ नहीं है। क्रमवार छूट 20% की वृद्धि करता है और फिर 20% बढ़ा देता है, बस कुछ नहीं है। एक दुकानदार है 20% बढ़ा देता है, 20% बढ़ा देता है यानी 5 की चीज को वो 6 में कर देता है, और फिर 20% का बढ़ा दे देता है यानी 5 की चीज फिर 4 में कर देता है, बस बात खत्म, बात खत्म। उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 25 24, यानी कि एक का उसको हानि हो रही है, एक का उसको हानि हो रही है, 25 के रेस्पेक्ट में हो रही है, गुणा 100 हो रहा है, 25 चौके 100, यानी कि 4 की हानि हो रही है, 4 की हानि यानी -4% का लाभ, 4 की हानि यानी -4% का लाभ। समझ रहे हो मेरी बात? अरे समझ रहे हो तो कुछ नहीं है सवाल में। देखो सवाल अगला क्या है, जल्दी से रगड़ देते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाने के बाद, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाने के बाद, यानी कि 100 की चीज 130 करने के बाद उस पर 10% और 10% के दो क्रमागत बटे, 10% का बटा मतलब 10 की चीज 9, 10 की चीज 9, ये क्रमागत बटे हो गए। ये मैं रेशियो ही तो करता रहता हूं इनका। जब मैं क्या करता हूं, इधर वाला होता है एमआरपी, इधर वाला होता है सेलिंग प्राइस, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो होता है डिस्काउंट। चलो ठीक है, अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा, अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा, काट दो, जो कट रहा है काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, यानी कि इधर तो क्या हो गया, इधर तो क्या हो गया 1000, इधर तो क्या हो गया 1000, ठीक है जी, और इधर क्या हो गया 1053। कैसे 81 को 13 से गुणा करोगे तो इधर आएगा 1053, यानी कि 53 रुपए का प्रॉफिट, 53 का प्रॉफिट 1000 के रेस्पेक्ट में 30%। इधर एमआरपी थोड़ी होगा, फिर इधर सीपी होगा। अगर मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं, क्योंकि एमआरपी से तो ज्यादा रुपया ले ही नहीं सकता, इधर सीपी है। चलो ठीक है, सीपी एसपी, अंतिम रूप से मूल्य क्या होगा 53 रुपए बढ़ा दिया, 53 रुपए बढ़ा दिया, गुणा 100 कर दिया, 2 0 से 2 0 काट दिया, यहां पॉइंट लग जाएगा इस 0 से, यानी कि 5.3% बढ़ जाता है। ये मेरा आंसर हो गया, 5.3% बढ़ जाता है। बस सिंपल सी चीज। आगे चलूं बट्टो, आगे चलूं, बट्टे ही बट्टे से मेरे मुंह से भी बट्टे ही निकल रहा है। चलो कोई ना, आगे कुछ और है सवाल में, मुझे नहीं लग रहा। मैं आपके लिए लाता हूं, देखो एक सवाल इस क्लास का, बहुत सिंपल सा सवाल लेकिन बहुत प्यारा सा सवाल। देखना सवाल को क्या है, इसमें सवाल में क्या है, दिख रहा है आपको? हाँ, ये तो कुछ अलग ही हो गया। चलो आओ सवाल पे। क्या है सवाल, आपकी स्क्रीन पे देखना। आफ्टर गिविंग 15% डिस्काउंट ऑन एमआरपी पर 15% का डिस्काउंट, यानी 100 की चीज 85 में देने के बाद वी गॉट 20% प्रॉफिट, यानी 5 की चीज 6 में बिक जाती है। चलो, इफ द सीपी ऑफ आर्टिकल इज ₹153, देन व्हाट इज द एमआरपी। देखना, चीज को समझना। सीपी इसने मुझे दिया, सवाल फिर से देखना कि आफ्टर गिविंग 15% डिस्काउंट ऑन एमआरपी वी गॉट 20% प्रॉफिट। इफ द सीपी ऑफ आर्टिकल इज ₹153, देन व्हाट इज द एमआरपी। मुझे एमआरपी पूछा है, आपको मैंने पीछे बताया जब एमआरपी पूछे तो बड़ा ऊपर और छोटा नीचे, यानी कि 15% का डिस्काउंट यानी 100
और 85, ठीक है जी। और 20% का प्रॉफिट यानी 100 और 120, 100 और 120। अब मैं एमआरपी निकालता हूं, मुझे दिया है 145, 153 गुणा बड़ा ऊपर करूंगा तो बड़ा है 100, 100 और नीचे है 85, और जब मैं बड़ा ऊपर करूंगा तो बड़ा है 120, नीचे है 100, 100 से तो 100 कट जाता है, 100 से तो 100 कट जाता है। अब आप 100 से 100 काटने के बाद इसको भी काट दो, क्या है 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। अब इसको आप काटोगे 17 नब्बे 153, 17 नब्बे 153, 9 को आप 24 से गुणा करो, 9 चौके 28, 9 चौके 36, 36, 3 में 9 दूनी 18, ये बच गया 216, 216 ऑप्शन नंबर ए। ये बात खत्म। अब आज की क्लास से आप क्या सीख रहे हो? आज की क्लास से मैंने आपको बताया है डिस्काउंट। देखना, मेरी बात सुनना। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है डिस्काउंट। आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट दो टाइप का होता है। पिछली क्लास में भी डिस्काउंट से रिलेटेड सवाल किए थे जिसमें सक्सेसिव डिस्काउंट्स नहीं थे। आज मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट बताए और बहुत अच्छे से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताई है। ये प्रैक्टिस है, आपने प्रैक्टिस की, आप खुश हो, आप बस ये बैच ज्वाइन रखो। आज मैं बहुत कुछ बोलने के मूड में नहीं हूँ। आज मैंने आपको सवाल बताए हैं, आपको जल्दी जल्दी सवाल देखने। आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ये क्लास जारी रहेगी, ज़िंदगी भर जारी रहेगी, तो आपको बस जुड़ना है। जिस दिन से जुड़ो उसी दिन से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, रोज़ शाम को 5 बजे। बाकी विजय बैच में आप रेगुलर क्लासेस ले सकते हो। मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे ये छोटे छोटे तरीके आपको अगर समझ आते हैं तो मैं आपको हमेशा यहीं नवाक्षी इंस्टीट्यूट पे मिलूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।